गांव भैरवपुर के किनारे एक पुराना लकड़ी का पुल था। कभी ये पुल नदी के दोनों किनारों को जोड़ता था, लेकिन बरसों पहले भारी बाढ़ में इसका आधा हिस्सा टूट गया। तब से इसे कोई पार नहीं करता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, रात के 12 बजे यहाँ मत जाना, वरना लौट नहीं पाओगे। कहानी थी कि कई साल पहले इसी पुल पर एक नवविवाहित जोड़ा बाढ़ में बह गया था। कहते हैं उनकी आत्माएं अब भी उसी जगह भटकती है। आधी रात को उनके कदमों की आहट सुनाई देती है, लेकिन दिखाई कुछ नहीं देता। अर्जुन, जो शहर से छुट्टियों में गांव आया था, इन कहानियों पर हंसता था। एक रात उसके दोस्त रोहित ने उसे चुनौती दी, अगर सच में मर दे तो आज आधी रात को पुल पार करके दिखा। अर्जुन ने हंसते हुए हामी भर दी। रात के ठीक 11:55 पर वो टॉर्च और कैमरा लेकर पुल की तरफ चल पड़ा। आसमान में बादल थे, हवा में अजीब सी ठंडक थी। दूर कहीं कुत्ते लगातार भौंक रहे थे। 12 बजते ही उसने पहला कदम पुल पर रखा। धप, लकड़ी चरमराए उठी। दूसरा कदम धप, अचानक उसे पीछे से धीमे धीमे कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। उसने सोचा शायद कोई दोस्त मजाक कर रहा है, लेकिन मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं था, बस घना अंधेरा और नदी की काली लहरें। अर्जुन ने फिर आगे बढ़ना शुरू किया, पर अब आहट तेज हो चुकी थी, जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे चल रहा हो। दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन हिम्मत करके वह पुल के बीच में पहुंचा। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी टॉर्च बंद हो गई। काले अंधेरे में उसे अपने कान के पास किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम अकेले नहीं हो। अर्जुन के हाथ पांव सुन्न हो गए। अगले ही पल उसने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर बर्फ जैसे ठंडे हाथ रख दिए। वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। अगली सुबह गांव वालों ने पुल के बीच में अर्जुन का कैमरा पाया, जो अब भी चालू था। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में बस यही दिख रहा था, अर्जुन का डरा हुआ चेहरा और उसके पीछे पानी में भीगकर खड़ी एक दुल्हन, जिसकी आंखें पूरी तरह काली थी। उसके बाद से कोई भी आधी रात को उस पुल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। ऐसी कहानी के लिए सब्सक्राइब करें कृष्णा मोटिवेशनल।